राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें रूही अपने बच्चे को लेने से मना कर देती है, तो विद्या एकदम कहती है रूही को क्या हो गया है, अपने बेटे को तुम अबीरा बांटना चाहती हो और वो अपने बच्चे को किसी को लेना ही नहीं चाहती है, अजीब सी हो गई है। तो अबीरा कहती है उसकी दुख दर्द की तकलीफ को मैं समझती हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रही है, पर रूही ऐसी नहीं है। उधर रूही वहाँ से उठकर चली जाती है। तो विद्या कहती है कि तुमने अबीरा उसको रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ माँ, मैंने रोकने की इसलिए कोशिश नहीं की है क्योंकि अभी मैं रूही की हालत अच्छे से जानती हूँ। उधर रूही बोलती है कि अबीरा की माँ ने पहले मुझे दुख दिया, फिर अबीरा ने दुख दिया, और फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस अबीरा की प्रेगनेंसी में थे, तो आपने मेरा बच्चा क्यों छीन लिया। तो इतने में जो नानू है वो समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारी प्रेगनेंसी में भी थे कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरा वो तुम्हारा अपने बच्चे को तुम्हारे साथ बांटना चाहती है। तो रूही कहती है मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। उधर रोहित कहता है कि ये क्या किया, रूही ने अपने बच्चे को लेने से मना कर दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि रूही अपने बच्चे को देखकर क्या करेगी, वो तो पहचानी भी नहीं अपने बच्चे को। तो अरमान कहता है कि ऐसा नहीं है, अभी रूही की दिमागी हालत सही नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया है, पर आगे वो ऐसा नहीं करेगी। इधर रूही और उधर अवीरा अरमान से बात करती है कि छोटू बेबी के आने के बाद मैंने सोचा था घर में खुशियाँ आ जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। देखो रूही कैसी हालत में है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरमान कहता है कि अभी तो छोटू बेबी ने पूरे घर का कोना भी नहीं देखा है और उसे इतना प्रेशर मत दो अबीरा, जो होगा देखा जाएगा। पर अभी हम छोटे बेबी के साथ एक समय बिताते हैं। उधर अबीरा जैसे ही देखती है अरमान छोटू बेबी को गोदी में लेता है तो वो फ़ोटो खींचने लगती है। इधर अबीरा अरमान से कहती है कि हाँ अब हम बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम अपने छोटू बेबी के साथ स्पेंड करेंगे। हाँ अब मैं रोज़ इसकी बहुत सारी फ़ोटो खींचा करूँगी, पर इसकी एक भी फ़ोटो नेट पर नहीं जाएगी, क्योंकि तो अरमान कहता है क्यों, कहते हैं अरे क्योंकि ओवरनाइट में ही मेरे छोटू बेबी इतना फेमस हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सोशल मीडिया में कहीं भी आगे जाए। तो इस तरीके से अबीरा और अरमान दोनों छोटू बेबी को प्यार कर रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। फिर अबीरा कहती है कि मेरी छोटू बेबी की सारी गर्ल्स पोस्टर लगाएंगी और उसके लिए पागल हो जाएंगी। इधर अरमान बोलता है कि एक केस आया है जिसको हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उसके लिए बाहर जाना है। अगर बेबी को हैंडल करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे फ़ोन करना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। उधर अरमान निकलने लगता है, एकदम रुक जाता है। तो अबीरा कहती कुछ रह गया क्या, पर अरमान को वो याद आता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है। पर ये बात मैं अबीरा को कैसे बताऊं, अगर बताऊंगा तो ये टूट जाएगी। उधर से वो आता है, कहता है अरे मैंने तो फ़ोन ब्लॉक कर दिया, तो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन करने की। उधर वो आर्यन को देखता है कि इतनी रात में आर्यन क्यों, ये क्या कर रहा है। तो आर्यन को आवाज़ देता है, आर्यन सुनता नहीं है। तो वो कहता है ये तुमने ईयरफोन क्या गले में टांगने के लिए लगा रखे हैं, सुनते नहीं हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में। तो वो कहता है कि मैं हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा कल मैच है। तो एकदम वो कहता है स्कूल में तो तुम्हें मिलता है ना टाइम, तो तुम यहाँ क्यों इतनी रात में प्रैक्टिस कर रहे हो। कहते कि नहीं बस। वो कहते हैं आप क्या कर रहे हो इस टाइम। कहते कि चल ठीक है, तेरा भी अभी सच बताने का मन नहीं है और मेरा भी सच बताने का मन नहीं है। क्योंकि आर्यन कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता है कि वो जो उसने पिता को पीते हुए देखा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं पापा, पर वो सोच रहा है अभी मैं कुछ ना बताऊं। उधर वो उसके बाद कहते हैं चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं। उधर दिखाते हैं कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है और अबीरा एकदम परेशान सी हो रही है। तो थोड़ी देर में ही वो देखती है कि रूही उसके बच्चे को लेकर कहीं जा रही है। तो थोड़ी देर बाद अबीरा को महसूस होता है अरे ये तो मैंने सपना देखा था। तो सपने में वो एकदम उठती है और कहती है अरे मेरी बेबी, मेरा बेबी। इधर थोड़ी देर बाद में ही अवीरा देखती है कि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, वो रोए जा रहा है। वो सोच रही है कि बेबी मैं कैसे तुम्हें चुप करवाऊँ, मैं तुम्हें फीड भी नहीं करवा सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम्हें किस तरीके से रखूँ, मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ। एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी लगता है जब उसका बच्चा रो रहा होता है, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता है। वो सोचती है दुनिया में मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मेरा बच्चा शांत हो जाए, चुप हो जाए, किसी भी तरीके से वो खुश हो जाए। एक माँ के लिए माँ बनना ही बहुत बड़ी बात होती है। इधर रूही परेशान हो रही है और रोहित आता है, रूही दरवाज़ा खोलो, क्यों तुमने दरवाज़ा बंद रखा हुआ है। तो उसके बाद
रूही इधर कान बंद करके वो बच्चे की आवाज़ सहन नहीं कर पा रही है, तो एकदम से वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है, ये मुझे बच्चे की आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं होती है। मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरा बच्चा नहीं रहा है, ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है? मैं अपने शरीर को कैसे भूल जाऊँ? मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है रोहित, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इधर अरमान का कॉल आता है अबीरा के पास और कहते हैं, बेबी इतना रो क्यों रहा है? तो अबीरा कहती है, नहीं अरमान को नहीं डिस्टर्ब करना है। वो कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही रो रहा है। उसके बाद वो कॉल लगाती है अपने डॉक्टर को, तो डॉक्टर बाहर गए हुए हैं। फिर वो वैसे कॉल करके पूछती है कि कोई नानू को कॉल करती है, तो नानू भी नहीं होते हैं उस टाइम। वो कहती है, मैं किससे बात करूँ, कैसे करूँ, अपने बच्चे को कैसे चुप करवाऊँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। इधर रूही रोती है और कहती है कि मैं कपड़े इसलिए चेंज कर रही हूँ कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा बेबी नहीं है, मैं फीड नहीं कर पा रही हूँ अपनी बेबी को, मैं अपनी बॉडी को कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि मेरा बेबी नहीं रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, रूही के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसका बच्चा नहीं रहा है। इधर इतने में घर वाले सभी आते हैं और विद्या बोलती है कि बेटा, तुमने आज के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, इसीलिए वो बच्चों को फीड नहीं कर पाते हैं, वो अपने बच्चे को ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इतने में अवीरा को भी थोड़ा ये सुनकर अजीब सा लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। इधर अलका भी बोलती है कि ऐसा नहीं है माँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं भी अपने बच्चे को आज से बहुत साल पहले नहीं फीड करवा पा रही थी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उधर रूही अपने डॉक्टर को कहती है कि आप डॉक्टर, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मेरी बॉडी शेप में आ जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं भूल जाऊँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कपड़े चेंज करना चाहो तो कहते मेरे को बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। इधर अरमान आता है और कहता है कि क्या हुआ अबीरा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो कह रहे कि बस डॉक्टर के पास मुझे जाना है लेकर इसको, अभी आप रहने दो। इतने में रोहित आता है और कहता है कि अबीरा भाभी, आप जो रूही की डॉक्टर है उनसे बात कर सकते हो। तो इतने में अबीरा अपने बच्चे को लेकर रूही डॉक्टर के पास जाने लगती है। तो इतने में अरमान रोकता है कि अरे उसको रोको ना।